पांचवें अध्ययन के तीसरे उद्देश्य के सूत्र 159 में अंतरलोक का युद्ध कर बाहर युद्ध करने से क्या मिलेगा। अंतरलोक के युद्ध करने के साधन दुर्लभ हैं, परंतु तीर्थंकरों ने उसके दो साधन बतलाए हैं, परिज्ञा और विवेक। 2 दिन से इस सूत्र की कुछ चर्चा हुई थी। अगला इसी में है, जो अज्ञानी रूप और हिंसा में आसक्त होता है वह अपने संयम साधना से भ्रष्ट होकर गर्भ में फंस जाता है। यहाँ गर्भ में बार बार फंसने का अर्थ होता है जन्म मरण जन्म मरण। और गर्भ का दुख, यह भयंकरतम दुख क्यों कहा कि बार बार गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, तो जन्म और मरण को भगवान ने सबसे बड़ा दुख कहा है। और यह जन्म मरण का दुख, उसके पीछे कारण कौन सा दिया इस सूत्र में, तो कहा कि रूप और हिंसा के कारण वह भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ रूप और हिंसा दो शब्द एक साथ क्यों जोड़े हैं। रूप यानी बाह्य अपेक्षा से इन 5 इंद्रियों में एक रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है आंख। ये रूप को ग्रहण करता है। यहाँ जिस समय रूप को ग्रहण करता है उस समय यदि वह अनुकूल है, यदि उसको मनोज्ञ लगता है, तो उसके प्रति आसक्ति का भाव होता है। और 1-5 इसी सूत्र में आसक्ति ही कर्म का मूल है और कर्म से ही यह संसार है। और इस चतुर्गति रूप संसार का मूल कारण ही यह आसक्ति है। और यही वापस जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे कि जो गुण यानी शब्दादि गुण, तो यहाँ पर शब्द कहो कि रूप कहो एक ही बात है। शब्दादि कह करके यहाँ पर 5 इंद्रियों के 5 गुणों को सम्मिलित कर लिया है। अपेक्षा से 5 इंद्रियों के गुण कहे गए हैं, क्योंकि ये इंद्रियां तो रूप, गंध, रस और स्पर्श को, और कान के लिए शब्द नहीं आता है, क्योंकि जब तक उद्गल परमाणु एक से दूसरा जुड़ता नहीं है तब तक शब्द नहीं बनता है। इसलिए सामान्यतः वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ऐसा ही कहा जाता है, परंतु कहीं कहीं वापस शब्दादि ऐसा प्रारंभ करके कहा, तो शब्दादि कह करके इन 5 इंद्रियों को समाविष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये शब्दादि के आवर्त में जो फंस जाता है वह निरंतर यह संसार समुद्र के आवर्त में जैसे जहाज फंस जाता है, वैसा यह जीव भी चतुर्गति संसार के आवर्त में निरंतर भटकता फंसता रहता है। और ऐसा कहते हुए आसम च छंदम विगिन च धीरे तुलम सल्लम हट्ठू करे, यहाँ आशा और भोगेच्छा का त्याग कर। क्यों कि आशा यानी चाहे अन्य किसी भी व्यक्ति से कोई भी आशा या अपेक्षा या किसी वस्तु की आकांक्षा, तो यहाँ इसमें वस्तु की आकांक्षा होती है इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए। तो यहाँ भोगों की आकांक्षा से परे होने का उपदेश दिया। और 5 वापस इसी में कहा कि हे साधक, देखो इन भोगासक्तों और कामासक्तों को जो नरक और तिर्यंच में निरंतर खींचे चले जा रहे हैं और वहीं बार बार जन्म लेकर के दुखी हो रहे हैं। ऐसे आचारांग सूत्र में भोगों से विकर्षित करने के लिए, परे हटाने के लिए
कितने ही सूत्रों की चर्चा की है और अन्य सूत्रों में कहाँ पर आया है। तो यहाँ एक आपने कहते हैं कि बहुत बार स्वाध्याय पूरी कॉलोनी में स्वाध्याय हुआ था, उत्तराध्ययन सूत्र का, घर घर में स्वाध्याय। एक उसमें ब्रह्मचर्य समाधि स्थान पूरा अध्ययन है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या हो, ब्रह्म कहलाता है आत्मा का शुद्ध स्वरूप, और उसी में मेरी चर्या हो, ऐसा उपदेश दिया है। और आप सब जानते हैं कि भगवान महावीर ने चातुर्याम धर्म के स्थान पर 5 महाव्रत रूप धर्म का प्रारंभ किया। तीर्थंकर और तीर्थंकर में अंतर क्यों हुआ? चातुर्याम धर्म बीच के 22 तीर्थंकरों के इसमें ब्रह्मचर्य महाव्रत के रूप में नहीं था, परंतु फिर भगवान महावीर ने इस ब्रह्मचर्य को पृथक महत्ता दे करके और एक महाव्रत रूप में आरोपित किया। इसका कारण क्या रहा होगा कि उनके काल के बाद कहो या उनके काल में भी इस प्रकार अब्रह्म बुरी तरह से हावी था, और इस कारण से इस अब्रह्म मैथुन सेवन या काम भोगों की लालसा, तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना के कारण से कितने ही अन्याय, शोषण, अत्याचार, युद्ध, महायुद्ध की विभीषिकाएं तक उस समय विद्यमान थी। इस कारण से भगवान महावीर ने इस ब्रह्मचर्य की महत्ता मान करके एक महाव्रत को पृथक से माना। यहाँ यद्यपि परिग्रह में स्त्रियों का परिग्रह भी सम्मिलित हो जाता है, परंतु भगवान महावीर ने स्त्री यह मात्र विषय वस्तु नहीं है, कोई पुद्गल नहीं है कि उसको परिग्रह में सम्मिलित कर दिया जाए, इसलिए इसको पृथकता दे करके महत्ता स्थापित की। इसीलिए पूरा अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का 10 ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान दिए हैं, उन सबका एक वापस समेकित उत्तर दिया है। आप अपने लिए इन उत्तरों को मानते हो तो माने, नहीं तो हमें तो निश्चित रूप से सजग किया है कि हे साधक, ब्रह्मचर्य समाधि में रहना। आप तो महावीर के आराधक साधक नहीं है, इसलिए आपको ये बातें क्यों सुनना चाहिए। परंतु फिर भी यदि स्वाध्याय में 32 आगम मैं कहूं कि मात्र साधु साध्वियों के लिए हैं तो कैसा लगेगा? आपके लिए नहीं है? है तो फिर उसको आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें, सुने कि नहीं सुने, समझना कि नहीं समझना। यहाँ 4 गाथाओं में हिंदी पद्यानुवाद करके सारे 10 ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का वर्णन आता है। हो नारी जन से घिरा निलय और नारी कथा मनोहर हो, अति परिचय हो नारी जन का, मनहर इंद्रिय का दर्शन हो। पहली गाथा में 4 बातें आई हैं। हो नारी जन से घिरा निलय, निलय का अर्थ होता है घर या आवास या जहां पर रहते हैं। संयमी साधु जहां पर अपना आश्रय स्थल बनाता है, वहां पर कहा कि कैसा होना चाहिए कि पशु, नपुंसक और यदि संयमी साधु है तो स्त्रियों से विभक्त यानी स्त्रियों से रहित स्थान हो। इन तीनों से रहित माना है, परंतु यहाँ पर अपेक्षा से कह दिया हो नारी जन से घिरा निलय। तो यहाँ पर नारी जन से घिरा निलय, यदि उस स्थल पर नारियां रहती हैं, दिखाई देती हैं, तो कहा कि साधु उस स्थान पर न रहे। दूसरा दिया हो नारी जन से घिरा निलय और नारी कथा मनोहर हो, और दूसरा नारी की कथा, उनके अंग उपांगों के संबंध में, रूप लावण्य के संबंध में कथा वर्जित की है। जिस समय यहाँ
पर्युषण में कल्पसूत्र पढ़ा था तो आप में से तो किसी ने ध्यान दिया नहीं और पूछा भी नहीं। वहाँ महालक्ष्मी का स्वप्न, उसको मैंने पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। कोल्हापुर रोड पे बहनों ने ध्यान रख लिया, महाराज आपने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा कि वो सारा वर्णन एक श्रृंगार साहित्य में जैसे किसी नायिका का वर्णन होता है, नक्शिक वर्णन, वैसा का वैसा नक्शिक वर्णन उसमें उसके रूप का, लावण्य का, एक एक अंग की छटा का वर्णन कर रखा है। तो मुझे प्रतिप्रश्न में पूछा कि महाराज ये उन कल्पसूत्र के भी साधक ने ये सारा वर्णन किया है ना। तो मैंने उत्तर दिया उनकी वे जाने, उनकी वे जाने। मैंने तो ये इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे तो उत्तरार्जुन सूत्र में निषिद्ध किया है कि नारी के अंग उपांगों संबंधी, उसकी कथा संबंधी वर्जित किया है कि मत पढ़ो मत सुनो। हो नारी जन से गिरा निलय और नारी कथा मनोहर हो, अति परिचय हो नारी जन का, मनहर इंद्रिय का दर्शन हो। अति परिचय यानी यहाँ स्त्रियों से संयमी साधक परिचय ना करे, और साथ में दिया मनहर इंद्रिय का दर्शन। मनहर यानी मन को हरण करने वाली इंद्रियां, ऐसे कामांगों पर उसका दृष्टिपात ना हो, ऐसे के ऐसे करीब करीब मिलते जुलते समवायन सूत्र के 9वें समवाय में 9 ब्रह्मचर्य की वाड़ हैं। और वहां पर भी कहा कि मनोहर मनोहारिणी, ऐसे अंग उपांगों पर उसकी दृष्टि ना जाए। और 32वें प्रमाद स्थान में और प्रश्न व्याकरण सूत्र में आचारांग सूत्र के द्वितीय चूला में स्पष्टतः कहा कि हे साधक, यदि तुम्हारी दृष्टि कभी ऐसी पर पड़े तो उदाहरण देकर के समझाया कि यदि जेठ महीने की 12 बजे की धूप में यदि तुम सूर्य को अपनी खुली आंखों से देखो तो कितनी देर देख सकते हो। यदि थोड़ी सी देर अधिक देखो तो आंखें चौंधिया जाएं, आंखों की रोशनी मंद हो जाए या आंखों की रोशनी चली जाए। उसी प्रकार से जैसे ही सूर्य के उस उजाले को, प्रकाश को देखते हो तो तुरंत आंखें नीची कर लेनी पड़ती है, वैसे ही हे साधक, जिस समय इस प्रकार से रूप लावण्य वाली किसी स्त्री पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो तुरंत आंखें नीची कर ले। ऐसा उपदेश 3 और सूत्रों में भी दिया हुआ है। तो यहाँ हो नारी जन से गिरा निलय और नारी कथा मनोहर हो, अति परिचय हो नारी जन का, मनहर इंद्रिय का दर्शन हो, पूजन रोदन और गीत हास्य, परिभुक्त भोग का अनुचिंतन, अति पुष्ट सरस स्नादिक का अति मात्रा में करना भोजन। दूसरी गाथा में फिर 4 आ गए हैं। पहला आया है कि यहाँ सबसे पहले पूजन रोदन गीत हास्य। पूजन का अर्थ होता है कि वहाँ क्रंदन हो रहा है। क्रंदन यानी स्त्रियां क्रंदन करती हैं। वह क्रंदन चाहे किसी काम पीड़ा से भी हो सकता है या और किसी दुख के कारण भी हो सकता है। रोदन यानी रोना हो रहा है, गीत हो रहा है, स्वर लहरी हो रही है। और उसी प्रकार से हास्य यानी हंसी ठिठोली इस प्रकार की आवाज आ रही है। यदि साधु जिस स्थान पर रहता है उसके दीवार के परे या कोई भी इसी प्रकार की पर्दी है और उसके पीछे इस प्रकार से उसको ऐसे स्वर सुनाई देते हैं तो साधु को वहां रहने के लिए मना किया है। पूजन रोदन और गीत हास्य, परिभुक्त भोग का अनुचिंतन। परिभुक्त यानी जो भोगे हुए भोगों का चिंतन। भोगे हुए भोग यानी यहाँ 20 होने वाले तीर्थंकरों ने भी 1 से लगाकर 64,000 तक का विवाह और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने पहले
अंतकृत दशांक सूत्र में 8, 16, 32, 64, 48 इस प्रकार की उनकी अप्सरा जैसी रानियां उनकी से विवाह किया। तो यहाँ पर विवाह किया है तो भोगे होंगे भोग, इस अपेक्षा से कहा कि यदि अब उनका परित्याग करके 3 करण 3 योग से ब्रह्मचर्य अपना लिया है तो हे साधक भोगे हुए भोगों का अनुचिंतन करके पुनः उन भोगों की वासना में चला जाएगा और ब्रह्मचर्य पर आंच आ जाएगी। इस कारण से कहा भोगे हुए भोगों का अनुचिंतन मत करना। पूजन रोदन और गीत हास्य अनुभुक्त भोग का अनुचिंतन, अतिपुष्ट सरस अस्नादिक का अतिमात्रा में करना भोजन। फिर दिया अतिपुष्ट सरस अस्नादिक, असन पान खादिम स्वादिम। यहाँ इन चारों में क्या कहा? अतिपुष्ट, अतिपुष्ट यानी ऐसे पौष्टिक, ऐसे कामोद्दीपक, ऐसे रसोद्दीपक, ऐसे कोई भी तृप्तिकारक आहार न ले। यहाँ तो मात्र इतना ही कह दिया है, परंतु आगे समवायांग सूत्र में नो पणीरस भवई भूई भवई कि ऐसे प्रणीत रस युक्त आहार न ले। प्रणीत रस में भी यदि मुझ सरीखा साधक जिह्वा लोलुप ऐसा अर्थ निकाल लूंगा कि रस झड़ता हुआ यानी चाशनी झड़ता हुआ, घी झड़ता हुआ, ऐसा गरिष्ठ आहार, यह अर्थ निकाल करके मैं कहूंगा नहीं गरिष्ठ आहार में नहीं लूंगा, परंतु आगे इसके अर्थ भिन्न भिन्न न निकाल लूं मैं। इसलिए प्रश्न व्याकरण सूत्र में और उसी प्रकार से आचारांग द्वितीय चूला में 5 महाव्रतों की 5 भावनाएं आई हैं और ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना में से एक चौथी भावना आई। उसमें कहा कि वह दूध, दही, घी, तेल, मीठा और मीठे में स्पष्ट शब्द दिए हैं, सूत्र में मूल में भी शब्द दिए हैं। चीनी कहो या शक्कर कहो, गुड़, खांड सारी आदि न ले, और न ले यानी यहाँ पर स्पष्ट न ले ऐसा कहा है। नो पणीरस भोई भवई, नहीं ले ऐसा कह रहे हैं। लेना ही नहीं, थोड़ा ले लूं, अधिक तो नहीं लूं, ऐसा तो क्या ऐसा नहीं एक विगत तो रख लूं, अरे अपनी कमजोरी से रख रखा है मैंने भी। तो यहाँ पर तो कह दिया कि ना ले यानी यहाँ स्पष्ट निषेध किया है। और निषेध क्यों किया है ये इसी ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में आगे अंत में कहा जाता है। तो यहाँ क्यों निषेध किया है कि इस प्रकार का गरिष्ठ आहार लेगा, विगय युक्त आहार लेगा तो उसके कारण से उसका शरीर मांसल होगा, रक्त शरीर में बढ़ जाएगा और मांसल शरीर पौष्टिक शरीर होते थे उसके वासना जागृत होती है। इस कारण से इस प्रकार के आहार का निषेध किया है। यहाँ यदि यह अर्थ ले लें कि नहीं ये तो पौष्टिक आहार अधिक न ले ऐसा निकालें अर्थ में, यदि ऐसा निकाल लूं तो आगे और स्पष्ट कर दिया है। अति सरस पुष्ट अस्नादिक का अति मात्रा में करना भोजन, अति मात्रा में भोजन अलग से दिया हुआ है। यदि साधारण भोजन है, रूखा सूखा है, तब भी वह ठूस ठूस करके ना खाए। अति सरस पुष्ट अस्नादिक का अति मात्रा में करना भोजन। गात्र सजाना इष्ट भोग कामेच्छा वर्जन दुर्जय है। आत्मगवेशी जनहितीय विष ताल पुटीवत क्षय कर है। विष ताल पुटी व्रत, ताल पुट विष होता है। विष में भी आपको विष पता लगाने हो तो कहते हैं आयुर्वेद में विष के भी वर्णन कर रखे हैं। कोई घबरा गए हो तो अरे घर के तनावों से, व्यापार व्यवसाय में घाटों से, और न जाने कितने कितने ये बैंक जो है वो हाथ ऊंचे कर रहे हैं तो कहीं घाटे बढ़ रहे हो और अंदर ही अंदर घबराहट हो रही हो तो कभी कभी भाव आता हो क्या कि इससे तो मर जाए तो अच्छा। अरे ऐसा भाव करने मात्र से अनंत कर्म का बंध ठेठ 7वीं नारकी तक का बंद हो जाता है। तो यहाँ फिर भी चूंकि वर्णन आया है इसमें कि यदि विष तो तालपुट विष इस प्रकार का विष है
कि जैसी वह विष लेता है वैसे ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ आत्मगवेशी जनहित ये, आत्मगवेशी यानी जिसको आत्मा की गवेषणा खोज करना है, आत्म खोजी बनना है, ये आत्मा अन्य अन्य सारे पर पदार्थों में, पर तन, पर जन, पर धन में खोई हुई है, इंद्रिय विषयों में आसक्त है, कषायों में अनुरंजित है, अरे वहां से इसको खोज करके लाना है। तो आत्मगवेशी जनहित ये विष ताल पुटीवत क्षयकर है। क्या कहा इसमें? ये जो ऊपर जितने आए हैं उनमें से इसमें भी आया है गात्र सजाना इष्ट भोग, गात्र यानी शरीर, तो कि शरीर को सजाना, उसको पुष्ट करना ही नहीं, इसके लेपन करना, विलेपन करना, उपटन लगाना, तेल की मालिश करना, कोई भी ऐसा कार्य कि इस शरीर की सज्जा हो, वेशभूषा अच्छी हो, इस प्रकार का भाव भी साधक को नहीं आना चाहिए। ऐसा कह करके कहा गात्र सजाना इष्ट भोग। और फिर इष्ट भोग कौन से? कि यहाँ शब्दादि जो इष्ट रूप प्राप्त होते हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों के यदि इष्टकारी मनोज्ञ भोग प्राप्त होते हों तो उसमें रसलीन मत हो जाना। इसलिए कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये क्या कहा? ये कहा कि अरे यदि आत्मगवेषणा करने के लिए, आत्मचिंतन मनन करके आत्म साधना, आत्म रमणता में जाना चाहता है यह साधक, तो कहा कि अरे ये तो इन सब का सत्यानाश करने वाले, अरे जैसे विष खा करके मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार से तुम्हारी साधना मर जाएगी। ऐसा कह करके दुर्जय काम भोग का वर्जन नित्य व्रती को करना है। दुर्जय काम भोग का वर्जन नित्य व्रती को करना है। यहां दुर्जय क्यों कहा? काम भोग को दुर्जय इसलिए कहा कि हम व्यवहार में जो लोग हैं वे जानते हैं कि इन काम भोगों को जीतना अत्यंत कठिन है, महादुष्कर है। बार बार ये कहा जाता है कि इन इंद्रिय विषयों पर तो विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, होता ही नहीं है, बहुत चाहते हैं तब भी नहीं होता है। इसलिए कहा दुर्जय काम भोग का वर्जन नित्य व्रती को करना है, ध्यानी को वर्जन करना है। कामेच्छा यानी नित्य कामेच्छा, ये जो निरंतर काम की इच्छा है वह ध्यानी को वर्जन करना है। काम की जो इच्छा होती है, काम यानी यहाँ अपेक्षा से पांचों इंद्रियों के लिए काम भोग शब्द आया है, परंतु एक विशिष्ट अर्थ में भी काम शब्द, काम यह पांचवी इंद्रिय के संदर्भ में है। तो कामेच्छा इसका वर्जन किया है और प्रत्येक साधक को, ध्यानी को इनका वर्जन यानी नहीं करना है, ऐसा कहा है। और एक एक ब्रह्मचर्य समाधि के बाद फिर उसका दुष्फल बताया कि यदि ब्रह्मचर्य के स्थान पर यदि हे साधक तुम अब्रह्म में जाते हो, अब्रह्म में कौन से? कि 10 में एक एक का वर्णन करते हुए कहा कि वह शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा युक्त हो जाएगा, उसको स्वयं ही अपने संयम पर शंका हो जाएगी। कांक्षा यानी अन्य किसी को भोगने की कांक्षा, इच्छा हो जाएगी। और वितिकिच्छा यानी स्वयं ही वह वितृष्ण हो जाएगा, अपने संयम के प्रति वह स्वयं ही चिंतनीय, ऐसा लगता है कि मैं संयम में हूं कि नहीं, इसमें मेरा संयम टिक पाएगा कि नहीं, वितृष्णा उत्पन्न होती है, वितृष्ण हो जाता है। तो यहाँ आगे यहां तक किया कि ऐसा करते करते वह संयम से भ्रष्ट हो जाता है। तो संयम से भ्रष्ट हो जाता है। क्यों कहा कि यदि ये ब्रह्मचर्य के 10 समाधि स्थानों का यदि वह ध्यान नहीं रखता है तो संयम से भी पतित हो सकता है। और यही बात यहाँ आचारांत सूत्र के 159वें सूत्र में कही है कि जो रूप और हिंसा में आसक्त होता है वह कहाँ पतित यानी गर्भ में गिर जाता है। तो गर्भ में गिर जाता है, पतित होता है। अभी वह
इतने उत्कृष्ट स्थान पर आ गया है कि यहां से वह सीधे वर्तमान काल की अपेक्षा से कहें कि एक भाव करके मोक्ष में जा सकता है। इतनी ऊंची साधना करने का अवसर आया, परंतु वह पतित हो सकता है किसके बल पर, किसके कारण से? रूप और हिंसा। उत्तरायण सूत्र में 32वें प्रमाद स्थान में पूरा का पूरा अध्ययन इन पांचों इंद्रियों के बारे में एक एक इंद्रिय के लिए अलग से वर्णन करके कहा है। और यदि वह शब्द के, मनोज्ञ शब्द के प्रति आकर्षित होता है, उसमें रसलीन होता है, या अमनोज्ञ शब्द मिलने पर वह उसमें वितृष्ण होता है, तो साधक को कहा कि हे साधक, इन दोनों से परे होकर के विरक्ति में चला जा, वीतरागता में चला जा। तो साधक तो इन दोनों मनोज्ञ अमनोज्ञ में रति अरति राग द्वेष के स्थान पर वीतरागता में चला जा, ऐसा उपदेश दिया है। और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर एक एक इंद्रिय के उस लोलुपता के पीछे क्या क्या कर सकता है व्यक्ति, तो उसमें कहा हुआ उस इंद्रिय विषय की पूर्ति के लिए त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है। करते हैं क्या नहीं करते? अरे शब्दादि मनोज्ञ प्राप्त हो, इसके लिए त्रस जीवों की, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री जीवों की हिंसा हो रही है। उसी प्रकार से पृथ्वी पानी अग्निवायु वनस्पति काय के जीवों की हिंसा भी हो रही है। तो यहाँ पर हिंसा करता है। फिर कहा कि वह असत्य वचन बोलता है, चोरी करता है, छल प्रपंच कपट मायाचारी षड्यंत्र ऐसा करता है। और ऐसा करते करते यहाँ तक कि वह हरण करता है अन्य व्यक्ति के वस्तुओं की, या अन्य व्यक्ति की यानी अन्य के अधीन जो व्यक्ति है उसका भी हरण करता है। यहाँ पर एक उदाहरण आपको कल सुनाई दिया था कि वह हरण करके ले गया, परंतु ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने तो पता नहीं कितनी कहानियां सुनी हुई हैं, क्योंकि आप तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं। तो कहते हैं महाराजा कृष्ण भी एक रानी का हरण करके लाए थे क्या? लो, रुक्मणी हरण, बड़े जोर शोर से गीत गाते हैं रुक्मणी हरण के। अरे रुक्मणी का हरण करके लाए, तो ये हरण करके लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे उसमें क्या स्पर्शेंद्री का कहो कि शब्दादि भोगों का आकर्षण नहीं है, और उसी के पीछे यह हरण है। यहाँ पर हरण करके लाए हैं। और जैसा रामायण में है कि अरे रामायण के उस महायुद्ध, उसको कहो महायुद्ध, तो ऐसे कितने युद्ध महायुद्ध उनके केंद्र में देखो तो यह भोग है। युद्ध महायुद्ध के केंद्र में भोग, और भोग में भी मुख्यतः कहो कि स्पर्शेंद्री का भोग। क्यों कि यहाँ पर यदि महाभारत हुआ था, महाभारत का अर्थ है महायुद्ध, तो उस महायुद्ध में भी वो जो अन्य महाभारत है उनमें वह मूल में कौन थी? द्रौपदी। महाभारत का मूल कारण कौन? द्रौपदी। और चीरहरण, और जैसी वह दाव पेच करके उस जुए में हार गए युधिष्ठिर, परंतु जैसे ही हार गए तो उन्होंने दाव पर किसको लगा दिया? अरे अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा दिया, राज्य को भी दाव पर लगा दिया। अब यह तो मेरी हो गई है। और आपने बड़े अच्छे महाभारत के सीरियल देखे हैं यहाँ पर, तो चीरहरण, और उस समय जिस समय चीरहरण हो रहा था उस समय वे बाद में नीति के वाक्य बोलने वाले उपदेश दिए थे बाद में। किसने? अरे वो भीष्म पितामह, जिस समय कहते हैं कि उनके शैया लगी हुई थी, किसकी? अरे बाणों की शैया। तो उस शैया पर जब वो लेटे हुए थे तो सारे कौरव पांडवों को उन्होंने उपदेश दिया। तो उस समय द्रौपदी बोली
कि हे पितामह, आप जो आज ये उपदेश दे रहे हैं, आपका वो उपदेश उस समय कहाँ गया कि जिस समय भरी सभा में ये दुशासन दुर्योधन के आदेश से मेरा चीर हरण कर रहा था। तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या था? उस समय क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? नमक खाया। मैं भी तो आपका नमक खा रहा हूं। मत बोलो महाराज। ये इस प्रकार की चीर हरण की बातें इस प्रकार से स्पष्टतः सभा में बोल देते हो। अरे ऐसा उघाड़ करके क्यों बोलते हो? अरे चीर हरण की बातें मत कहा करो, ये तो गुप्त बातें हैं। अरे भरी सभा में चीर हरण हो रहा है, अरे मत बोलो भरी सभा में। अरे भरे बाजार में इस प्रकार के चीर हरण हो रहे हैं। न जाने कितने दुष्ट ऐसे, चाहे वे दुशासन हो, न चाहे दुर्योधन हो, न चाहे रावण हो, न चाहे रावण की औलादे महारावण हो, ये कितने चीर हरण कर रहे हैं। और महाराज बोले थे कि महाराज मत बोलो। अरे महाराज के ऊपर लगा, मत बोलो। मैंने कहा चलो बंद करो इस प्रकार का बोलना। इन सारे सूत्रकारों को भी कहो कि अरे सूत्रकार मत बोलो, सब बंद कर दो इन सूत्रों को ताले में। आपने वैसे ताले में लगा रखे सारे सूत्र। क्या रखे? ताले में रखे ना। आके खोलकर देखते हो क्या कभी? देखते नहीं। एक एक सूत्र में कितना कहा हुआ है। तो हाँ, अरे वो इसलिए नहीं बोल पाए कि अरे उसी दुर्योधन के अधीन उनकी रोटियां खा रहे थे, उनका आहार ले रहे थे, इस कारण से उस समय नहीं बोल पाए थे। तो यहां पर जिस समय चीर हरण हो रहा था, वह मूल में उस समय क्या क्रोध आया था भीम को, याद है? अरे जो इस जंगा पर बिठाने चाह रहा है द्रौपदी को, मेरा संकल्प है कि इसकी जंगा चीर करके और मेरी चोटी को, पता नहीं क्या, मुझे तो पता याद नहीं रहते पूरे, खून से रंगूंगा, पता नहीं क्या क्या। तो यहां पर और फिर मल्ल युद्ध में क्या उसने जंगा नहीं फाड़ दी थी? तो मूल में कहो तो उस महाभारत का भी मूल है स्त्री। और एक और बता दें, यदि हम जैन महाभारत में ले लें तो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, 36,000 प्रश्नों वाला, और उसमें भी आया है। और इसी प्रकार उसमें आया है ये कौनिक्षणी नहीं, अरे दूसरा एक कुब्जा दासी, उदयन राजा और प्रसेनजीत, पता नहीं नाम याद रहते नहीं मुझे। तो यहां उनके बीच में युद्ध किसके कारण पर? अरे कुब्जा यानी जो कुब्ज शरीर